जब हम चिड़ियाघर जाते हैं तो चिड़ियाघर में जानवरों को आकर्षित करने कि जानवर आपके साथ नैन मटक्का करें, इसके लिए कुछ लोग उन्हें आवाज़ लगाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो रहा था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वन विहार में। यहाँ पर कुछ युवक शेर, जो कि जंगल का राजा है, उस पर पत्थर फेंक रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। उसके बाड़े की जो तार थे, जो बाड़े की जो जालियां थी, उन्हें खड़ कर रहे थे। जिस बात का विरोध रवीना टंडन ने किया, जी हाँ, रवीना टंडन मतलब टिप टिप बरसा पानी। रवीना टंडन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पर्यटक बाघों पर पथराव करते हैं, ऐसा ना करने के लिए कहने पर अच्छी हंसी आती है। हंसते हैं, पिंजरे को हिलाते हैं, पत्थर फेंकते हैं। बाघ के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, अपमान वे अधीन है। उन्होंने ये प्रश्न चिन्ह लगाया है वन विभाग प्रबंधन पर कि शेर की सुरक्षा में आपके क्या बंदोबस्त हैं। हम हमारी खबरिया को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली की श्रद्धा के बाद मध्य प्रदेश के एक हिंदू युवक के हुए 80 टुकड़े। साथ ही हम आपको बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय धरोहर सांची में नवंबर के आखिरी शनिवार और रविवार को क्यों होता है सांची महोत्सव। और आखिर में भारतीय किसान संघ क्यों है सरकार से खफा, मांगी है कौन सी मांगे। देश की राजधानी दिल्ली में आफताब ने एक हिंदू युवती श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे, जिसके बाद उससे ज्यादा दिल दहला देने वाला मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले से सामने आया है, जहां पर यूनिस ने एक हिंदू लड़के विकास गिरी के 80 टुकड़े कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। असल में यूनिस और विकास आपस में दोस्त थे, साथ ही ये दोनों बिजनेस पार्टनर भी थे, जिसकी वजह से विकास का यूनिस के घर आना जाना लगा रहता था। इसके चलते ही यूनिस की बहन को और विकास को आपस में प्रेम हो गया, जिसके चलते ही यूनिस की बहन और विकास के बीच में नजदीकियां बढ़ती हैं। दोनों की नजदीकियां प्रेम में बदल जाती हैं, जिस बात का पता यूनिस को लग जाता है। 2 अक्टूबर 2021 को विकास यूनिस के घर जाता है, जहां पर यूनिस विकास की हत्या कर देता है। इस हत्या में ना सिर्फ यूनिस इन्वॉल्व रहता है, बल्कि यूनिस के साथ यूनिस का रिश्तेदार, दोनों लोग मिलकर विकास की हत्या करते हैं। जिसके बाद जंगल में फरवरी 2022 को एक शव मिलता है। जिस स्थान पर विकास की 80 हड्डियां मिलती हैं, उस स्थान पर लोगों का ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूनिस ने विकास की हत्या करके उसके 80 टुकड़े किए थे, जिसकी पहचान फरवरी माह में विकास के पिता ने की थी। लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन चली और अब नवंबर के महीने में जाकर ये गुत्थी सुलझी है। विकास गिरी नामक युवक गुम इंसान उसका दर्ज किया गया। उसके परिजनों ने आके बताया कि ये 2 तारीख शाम से नहीं मिल रहा है और हमने अपने 2 दिन प्रयास करने के पश्चात आज थाने आए हैं। उसके पश्चात खोजबीन शुरू की गई, परंतु उसका कोई जानकारी नहीं मिली। फरवरी माह में एक हमको जंगल में कंकाल मिला, तो हमने उसके पश्चात उसका पूरा चेक कराया, तो वो विकास गिरी का बॉडी थी। प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या यूनिस की बहन से विकास का प्रेम करना गलत था, और अगर गलत था तो क्या उसके 80 टुकड़े करना लाजमी थे। दिल्ली की श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए थे और अब लोगों द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि यूनिस ने गौरव के 80 टुकड़े कर उसकी जान ले ली। मध्य प्रदेश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय धरोहर सांची में एक भव्य विशाल मेले का आयोजन होने वाला है। हर साल इस मेले का आयोजन होता है, जो कि नवंबर माह के अंतिम शनिवार और रविवार को किया जाता है। असल में 1952 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गौतम बुद्ध के 2 परम शिष्य सारिपुत्र और महामोगल्यान के
अस्थि कलश भारत वापस लेकर आए। कहा जाता है कि अंग्रेज हुकूमत के समय ये सारे कलश अंग्रेज खुदाई करके अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे, जिसके बाद कुछ कलश श्रीलंका ले जाए गए। इन लोगों के आह्वान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रीलंका से गौतम बुद्ध के 2 परम शिष्यों के अस्थि कलश सांची लेकर आए, जिसके बाद से साल 1952 से लेकर 2022 आ चुका है। मतलब इस महोत्सव का ये 70वां वर्ष है। इसी के साथ पुरातत्वविदों का ये मानना है कि अभी भी सांची स्तूप के क्रमांक 2 के 8 अस्थि कलश अभी भी इंग्लैंड में रखे हुए हैं, जिन्हें लाने का सरकार को प्रयास करना चाहिए। लेकिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ये सांची एक तीर्थ स्थल के समान है। श्रीलंका में रहने वाले लोग इस सांची स्थान को पूजते हैं, उनके तीर्थ स्थल समान है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, क्रिकेटर, बड़ी बड़ी हस्तियां आज भी सांची आती हैं और उन स्तूपों को नमन करती हैं। देश के बड़े किसान संगठन भारतीय किसान संघ द्वारा आज मध्य प्रदेश में एक प्रदेश व्यापी आंदोलन किया गया। शुरू से ही भारतीय किसान संघ सरकार से कुछ मांगे कर रही हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते हुए मध्य प्रदेश में आज प्रदेश व्यापी आंदोलन किया गया है और आगामी 19 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय किसान संघ द्वारा मांगी गई 3 प्रमुख मांगे कौन कौन सी हैं। पहली मांग में भारतीय किसान संघ ने साफ तौर पर कहा है, किसानों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में कम से कम 7 दिन का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाना चाहिए, जिस पर सिर्फ किसान और किसान नीति पर ही बात हो सके। किसान संघ की दूसरी मांग है कि किसानों की जो खाद और बीज को लेकर जो परेशानियां देखने को मिल रही हैं, उनका जल्दी से जल्दी निराकरण हो। किसानों की खाद बीज की किल्लत की वजह से खेती चौपट हो रही है, तो वहीं कई किसानों की जान भी जा रही है। वहीं किसान संघ की तीसरी मुख्य मांग यह है कि जब भी कहीं प्राकृतिक आपदा आती है और उसकी वजह से फसल नष्ट होती है, जैसे ओलावृष्टि, बारिश का होना, गर्मी की वजह से, तो उस फसल का मुआवजा तय समय पर आना चाहिए और मुआवजा किस क्राइटेरिया से बट रहा है उसका भी एक फॉर्मेट तय होना चाहिए, उसकी भी एक नियमावली तय होनी चाहिए। इन मांगों को लेकर किसान संघ द्वारा आज मध्य प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन किया गया है। इन्हीं मांगों को लेकर अब किसान संघ देश की राजधानी दिल्ली में भी आंदोलन करेगा। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कल ही ये बयान आया है कि प्रदेश में पर्याप्त खाद है, लेकिन अगर प्रदेश में पर्याप्त खाद है तो किसान संघ हमेशा खाद को लेकर गंभीर क्यों नजर आता है। साथ ही अगर मध्य प्रदेश में पर्याप्त खाद है तो किसान अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में पर्याप्त खाद है तो इतनी लंबी लंबी लाइन क्यों लग रही है, लड़ाई क्यों हो रही है। अगर मध्य प्रदेश में पर्याप्त खाद है तो अधिकारी और किसानों के बीच बहस क्यों हो रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हैं, वहां भी आप हमें फॉलो और लाइक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।